इसको भी हटा दीजिए तो गुरु है। और आपकी किताबों में सब में लिखा कैसे आपको काट दे। मैंने तो आदर सूचक शब्द का उच्चारण किया और कराया है। मैंने कभी नहीं आपसे कहा, कभी किसी ने नहीं सुना है कि मेरा नाम जय गुरुदेव। मैंने तो ये कहा वो प्रभु का नाम है और उसके अनंतों नाम। आप अरबों खरबों नाम रख दो तब भी वो बेनाम है। 1-2 हजार नाम की तो बात ही खत्म कीजिए, खरबों नाम उसके असंख्यों नाम रख दीजिए तब भी बेनाम रहेगा। इसलिए आप क्यों शंका संदेह में पड़ते हैं। आदर सूचक शब्द का उच्चारण हमेशा करना चाहिए। सीधे सीधे किसी को डरता है और फिर प्रभु का स्मरण करना है तो और भी उसमें प्रियता मधुरता होनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? अब इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू बोले परमात्मा और मुसलमान बोले खुदा का क्या बुरा है। भाषा ही अपनी अपनी और क्या है। न जानने की तो लड़ाई है और अगर जान लिया कि भाई इसी का नाम सूरज भी है और इसी का नाम ये, इसी का नाम ये, इसी का नाम, तो झगड़ा किस बात का। जब ये जान लिया कि मृतलोक में जवानी भाषा, किसी की उर्दू है, किसी की मतलब अंग्रेजी है, किसी की फारसी है, किसी की कुछ है, किसी की संस्कृत है, तो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर लें, उसमें हम मीठा समझते। तो इसलिए हम मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, नुकसान क्या है। और जितने भी हमारे सरदार हैं वो सब के सब बोले गुरु का, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। अरे भाई मालिक के कितने नाम, तो उसको तो आपको सबको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे ही न जानने के कारण लकीर के फकीर बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ना अपना ही भला कर सके ना दूसरों का। तो इसलिए सब चीज को जान, अगर इन लोगों ने समझ ना लिया होता तो आप ये देखो दृश्य, ये दृश्य आपने पूरे माघ मेले में और पूरा जब जब कुंभ होता है, कुंभ भी होती है, तो आपने ये दृश्य नहीं देखा इस तरह का आपने। अभी तो ये थोड़ा सा जरा रुक जाइए, वो मतलब है कि रात भर चलेंगे, दिन भर कल चलेंगे, 10 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 28 को इसका रूप आपके सामने हम बताएंगे आप, अब आप देख लीजिए। इसलिए हर चीज का अनुभव, कोई बात तो जरूर है इसमें, कोई बात कोई सत्यता तो जरूर है। क्यों? ये मनुष्य है, हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, तो जब वो सत्य उसके सामने आता है तो फिर, और सत्य को सब चाहते। घर में सब लोग सुख चाहते, हमको सबको सुख मिले। एक चीज तो सत्य है कि सब सुख चाहते हैं, सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। तो जब एक चीज चाहते हैं और फिर नहीं है, वो तो बढ़ानी चाहिए। तो मैंने सुबह आपको थोड़ा सत्संग की गोस्वामी जी महाराज का आपको दिया था, जो यहाँ संवत 1589 में राजापुर गांव में जन्म हुआ था उनका, और 25 साल की अवस्था में आज से अंत तक, यानी कोई चीज उन्होंने जर्रे भर भी नहीं छोड़ी कि कुछ छोड़ दिया हो, उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हृदय जो नाम का एक जाति में अहिर था, उसको वही अपने सामने ही राजापुर में उसको प्राप्त करा दिया।
उतने ही समय में, और वो यहां से चला गया। या तो ऐसा समझो कि उन्होंने ये प्रेरणा की होगी कि किसी तरह से बाहर निकल जाए। अब घर में रहो या वन में रहो, अब तो कोई बात नहीं। अब तो उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया, कहीं भी रहे, अब कुछ नहीं। चाहे घर में रहो, साधु रहो, या मतलब है कि गृहस्थ, अब उनकी मर्जी के ऊपर है। तो मतलब ये है कि वो तो गया उधर और वो चल दिए और वो पहुंचे काशी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कितने कितने लोगों को प्राप्त कराया, वो तो मैं आपको संकेत दे दूंगा और किस तरह से प्राप्त। लेकिन पहले इनकी तो गाथा सुन लीजिए। आप लोग तो कुछ और समझते हो, क्यों छोड़ो। महात्माओं की वाणी और महात्माओं का राज और उनकी पहुंच, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो जरा सा अभी थोड़ी देर में फिर सुनिएगा। ये सब के सब आ रहे हैं, थोड़ा आ जाने दीजिए, अभी टाइम है। आप सब लोग ये गंगा स्नान दिन में उसी मुहूर्त में कीजिएगा। आगे पीछे करोगे तो फिर मैं जानता नहीं। मैंने आपको ये बताया है, और सूर्य अस्त होने लगे तब तक आप कर सकते हैं, यानी डूबने लगे। जैसे ही वो डूबे और सूरज का गोलाकार दिखाएगा, बंद कर दीजिए, नहाइएगा नहीं। ये वो आध्यात्मिक योग, उसमें वही काम कीजिए जिसकी जरूरत। और वो देखो गंगा महारानी, वो तो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनने वाली। इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं। तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया। गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब यह कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है। तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे। तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह रहे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह रहे आप क्या करते हैं? कह रहे मैं समुद्र को दे देता हूं, समुद्र को। तो कह लगे आप कि सारे संसार का पाप ले लेता वो, उस मतलब ना होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने निकाला। पहले कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह रहे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं, मैं तो कुछ रखा नहीं। अगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार लिया, मुझे दिया, तो मैंने तो अपने बात कुछ रखा नहीं। तो आप क्या तो मैं को दे देखो। तो कह लगे नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहाँ वो नहीं आएंगे सभा में। मेघ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? यहाँ मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम समझते हो कि गंगा जी लेती है, समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कह लगे आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसाता, सब यही बरसा देता हूं मैं, तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा। तो मतलब यह है कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार करें। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार करें, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगी,
वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस